अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये इम्पोर्टेंट है। अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है? ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सन है। अब सन से जो हीट आती है अर्थ पे, ठीक है, ये सन से हीट आई अर्थ पे, कुछ जो होती हैं हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, अर्थ पे आ जाती है। लेकिन क्योंकि हीट तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही होती है ना, तो कुछ हीट रिफ्लेक्ट होके ना तो बैक ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि स्पेस में डिफरेंट, आपको पता है जैसे कि नाइट्रोजन होता है, H2 के डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, H2O होता है, CH4 होता है, N2O होता है, CFC होता है, डिफरेंट गैसेज होते हैं, O2 होता है, CO2 होता है। ये डिफरेंट जो है ना वो गैसेज होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब जब वो हीट आती है अर्थ पे, अर्थ से जब बाउंस होके वापस जाती है ना, तो ये जो डिफरेंट गैसेस होते हैं ना, इसकी वजह से वो बाहर ट्रैप होके नहीं जा सकती। तो ये जो है ना, ये इसकी वजह से रुक जाती है। तो जब हीट अंदर मतलब इधर ही रुक जाती है, तो वो क्या करती है, अर्थ को वार्म करती है, गर्म करती है। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी हम डेफिनेशन यू लिख देते हैं, द हीटिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ reflected radiation of longer wavelength by carbon hydroxide and other द हीटिंग ऑफ अर्थ, अर्थ पे जो हीट होती है किसकी वजह से, ट्रैपिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ये जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है ना और स्पेस में नहीं, मतलब ऊपर नहीं जा सकती, ये जो डिफरेंट गैसेस होती है ना उसकी वजह से बाउंस होकर वापस होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो डिफरेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और बाकी जो डिफरेंट है एटमॉस्फेरिक गैसेस, उसकी वजह से जो है ना वो ट्रैप नहीं हो सकती, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही जो गैसेस होती है ना, यही वजह बनती हैं हमारे अर्थ को हीट करने में, मतलब हीटिंग इफेक्ट बढ़ाने में। तो हम यूँ भी कह सकते हैं, दीज गैसेस विच कैन ट्रैप द रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर एंड कॉज हीटिंग इफेक्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो डिफरेंट हमने पढ़ी है, मेथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट होती है? 35%, ठीक है। ये जो मेन ग्रीन हाउस गैस है ना, मेन ग्रीन हाउस गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से ज़्यादातर ये जो है करती है। मेथेन होती है, सल्फिस ओजोन की जो सल्फिस होती है वो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होती है 47%। और भी बहुत सारे गैसेज होते हैं, ये सब क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और फिर जो है ना जिसकी वजह से ग्रीन हाउस अफेक्ट होता है। अब देखें, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना वो इम्पोर्टेंट, ग्रीन हाउस इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो रेडिएशन है ये सारी हार्मफुल है। अब अगर ये रेडिएशन, ये हीट नहीं आती तो देखो ना, फिर हमारा जो हमारी अर्थ है वो क्या होती, कोल्ड होती, ठीक है, यहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट ना करती। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये जो एक्सेस अमाउंट में हीट होती है ना, वो जो ऊपर जा रही होती है ना और ये सब ट्रैप करते हैं, इस वजह से जो है वो अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये आपने पढ़ा ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ का एक्सेस में होना वो भी बैड होता है। इसलिए जो नॉर्मल इसकी रेंज आती है ना अर्थ पे, तो वो तो गुड है, बट जो एक्सेस में आता है तो वो बैड बन जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ये जो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर अर्थ का, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से हम ना देख लेते हैं, पहले हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा और उसकी हमने डायग्राम हमने मेंशन की है, बनाई है, फिर इसकी डेफिनेशन। देन हमने ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ी हैं, कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, ओजोन, और ये कितने परसेंट होती हैं अर्थ में, जिसकी वजह से ये बाउंस होकर वापस हीट आती है। इंपॉर्टेंस देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये हमने मतलब पढ़ा है कि टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है। अगर ये नहीं होगी तो अर्थ एग्जिस्ट नहीं करती और कोल्ड अर्थ होती। और फिर ये है कि ना कितने ईयर्स में ये CO2 कितनी एयर में थी, 70-50, 1750 में 148 ppm थी, 1850 में 246 थी, 1980 में 342, और 250 2050 में उसकी ppm हो जाएगी 600। और ये ग्राफ के थ्रू हमने बनाया। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डेली, मतलब दिन ब दिन, किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अर्थ एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? +15 सेंटीग्रेड, ये था 70-50 में। अब अर्थ का टेम्परेचर कितना है? 60, ठीक है, 16.80। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा। और वेदर
की क्या डेफिनेशन है, मतलब एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो मिनट में चेंज होती है। तो वेदर जो है ना वो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज जो पर्टिकुलर एरिया होता है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, अ लॉन्ग टर्म चेंज इन, मतलब अगर क्लाइमेट में चेंज आपको मतलब फील हो, उसकी जो वेदर के पैटर्न है उसके चेंज को कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है इसके ग्लोबल वार्मिंग के। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है, और फिर डेथ रेट इंक्रीज़ होते हैं। क्यों डेथ रेट इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि हीट वेव जब ज़्यादा होती है, फूड क्राइसिस होते हैं, और फिर अदर जो वेव्स जो डिजीज़ की होती हैं वो। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। ये आप लेना सारे देख लेना, ईजी है ये टॉपिक, ठीक है।